बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए। बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने से अभी तक 300 करोड़ रुपए कैश की गिनती की जा चुकी है। रविवार को ये गिनती जारी रही, लेकिन अभी भी काफी रकम बची हुई है। सूत्रों का कहना है कि इनकम टैक्स विभाग का अनुमान है कि नोटों की गिनती का सिलसिला सोमवार यानी आज खत्म हो सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा 500 करोड़ के पार जा सकता है। नोटों की गिनती के लिए और मशीनें मंगवाई गई हैं। दूसरी ओर जब्त किए गए नोटों को बांधने के लिए भी स्पेशल मशीनें बुलाई गई हैं। इस बीच धीरज प्रसाद साहू का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें वो भ्रष्टाचार और काले धन पर बखान देते दिख रहे हैं। धीरज प्रसाद साहू का जो ट्वीट वायरल हो रहा है, उसमें वो नोटबंदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते दिख रहे हैं। धीरज प्रसाद साहू ने इस ट्वीट को भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने शेयर किया है। 12 अगस्त 2022 को धीरज प्रसाद साहू ने ट्वीट किया था, नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। अगर इस देश में भ्रष्टाचार कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। साहू का यह साल पुराना ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है। भाजपा के IT सेल प्रमुख अमित मालविया ने साहू के पुराने ट्वीट को साझा करते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद मजाक करना भी जानते हैं। साथ ही धीरज साहू के यहां छापेमारी में 350 करोड़ कैश बरामद होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि उनकी नोटबंदी जैसी योजना फर्जी निकली। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी जैसा फैसला लाई हो और कह रही हो कि इसके बाद काला धन, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताइए किसी व्यक्ति के घर पर इतना पैसा कैसे निकल रहा है। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए। बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। ये एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी घर में 250 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला है, तो सरकार ये भी बताए कि 2000 रुपए जो आपने छापे थे वो किन किन बैंकों में, किस जिले में, किस बैंक की ब्रांच में सबसे ज्यादा जमा हुए हैं। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती है उसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है। और हम तो समाजवादी लोग उन्हें वो दिन याद दिलाना चाहते हैं 2022 का, जिस समय एक इत्र व्यापारी के घर पे भी 200 करोड़ से ज्यादा रुपया निकला था और उस समय बीजेपी के लोगों ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके ये प्रचार कराया था कि समाजवादियों का पैसा है। हम उन्हीं बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं कि वो इत्र व्यापारी पे अगर समाजवादियों का पैसा था तो अब तो चुनाव आ गया है, कम से कम आधा ही हम लोगों के पास भिजवा दो। खैर, आप अखिलेश यादव के इस बयान से कितना सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।